आप सभी को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था तो वो अब आप सभी के सामने है। जी हाँ, आप सभी को इंतजार था दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का, जो अब आपके सामने है, दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी। तो आज हम इस क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी दी गई हैं, क्या आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या आपका फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो यही जानकारी हम इस क्लास के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या डिटेल आपकी दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करें, जो आपके फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल करने स्टार्ट हो गए हैं, जो हुए हैं आपके 22 सितंबर 2025 से, और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है आपकी 21 अक्टूबर 2025। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो अभी से फिल कर लें, लास्ट डेट का इंतज़ार आप ना करें, क्योंकि जब लास्ट डेट होती है तो बच्चे सभी भागते हैं एक साथ और जो वेबसाइट होती है सर्वर डाउन हो जाता है, जिस वजह से बहुत से बच्चों का फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप अभी से ही अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लें। उसके बाद हम बात करें जो फ़ी पेमेंट है, उसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 22 अक्टूबर 2025, यानी कि 22 अक्टूबर तक आपको जो फ़ी है फॉर्म फिल करने की वो सबमिट करनी है। फिर है आपकी करेक्शन डेट। अगर बाय चांस, सबसे पहली बात तो ये कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म अपने सामने बैठ के फिल कराना है, बहुत ध्यान से फिल करना है कि ताकि उसमें कोई भी गलती ना हो। बाय चांस फिर भी अगर कोई मिस्टेक उसमें हो जाती है तो आपको करेक्शन का टाइम दिया गया है, कब से, तो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक, यानी 29, 30 और 31, 3 दिन का टाइम है। तो इसमें आप करेक्शन यहाँ करा सकते हैं। फिर है आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी यहाँ पर अपडेट नहीं की गई है, इसमें दिया गया है आपका दिसंबर से जनवरी 2026 के बीच में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड आपको पता है आपके एग्ज़ाम से पहले ही आते हैं। आगे है आपका जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, यानी कि जो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी क्या फ़ीस होने वाली है। आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, OBS से हैं या EWS से हैं तो आपकी फ़ीस यहाँ पर 100 रुपीज़ होने वाली है, 100 रुपये आपकी फ़ीस होगी। अगर आप SC, ST या फिर PW कैंडिडेट हैं और फीमेल्स, ये फीमेल्स के लिए भी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जो फीमेल्स हैं वो किसी भी कैटेगरी से हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है, उन्हें कोई फ़ीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। पेमेंट मोड आपकी मर्जी है, चाहे आप डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें या किसी भी तरह से करें। उसके बाद हम जानते हैं वैकेंसी आपकी कितनी है। सबसे पहले हम बात करें जो मेल्स की वैकेंसी है वो है आपकी 4408 वैकेंसी। ये है आपकी जो मेल्स में है। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसी दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें जो फीमेल्स की वैकेंसी है वो है आपकी 2496 वैकेंसी, ये है फीमेल्स की। और ये जो दी गई हैं ये है आपकी एक्स सर्विसमैन अदर्स के लिए और ये है एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए। ये इस बार इसमें नया दिया गया है, तो इनके बारे में डिटेल जो है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। क्या क्राइटेरिया है इनका तो वहाँ आप देख सकते हैं। इनकी जो वैकेंसी वो 285 और 376 हैं। जो आपकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो है आपकी 7565 वैकेंसी जो है वो आपकी टोटल है। आगे है आपका कि आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2025 तक। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 25 साल यहाँ पर होनी चाहिए। इसमें आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। क्या है वो एज रिलैक्सेशन वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी नेशनैलिटी है, यानी आप इंडियन होने चाहिए। एज आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए एज ऑन 1/7/2025। अब हम रिलैक्सेशन यानी कि क्या क्या छूट दी गई है। सबसे पहले है आपका SC और ST। जो बच्चे SC या ST से हैं उन्हें यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, और फिर अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की, यानी ST ST वालों को 5 और OBC वालों को यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। ये बाकी आपका स्पोर्ट पर्सन जो एक्स सर्विसमैन है ये उनकी है, जो मेन है वो आपके लिए यही है। फिर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकें।
तो ये है आपका 10+2 यानी कि आपकी 12th पास होने चाहिए आप। और एक केस है आपका 11th पास्ड। ये किस केस में होगा? अगर आपके जो फादर हैं, आपके जो पापा हैं, वो दिल्ली पुलिस सर्विस में या तो बैंड्समैन, बगलर, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर या डिस्पैच राइडर, इनमें से किसी भी पोस्ट पर हैं, तो आप जो है वो 11th पास कैटेगरी में भी जा सकते हैं। जो मेल कैंडिडेट हैं, ये फीमेल्स के लिए नहीं है। मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। लर्नर जो लाइसेंस होगा वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, ये आपका यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला है। आगे है आपका, अगर आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं, आपके पास अगर NCC सर्टिफिकेट है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। क्यों? क्योंकि जो बच्चे C सर्टिफिकेट हैं यानी C कैटेगरी से हैं, उन्हें यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एग्ज़ाम के, उसका 5% यहाँ मिलने वाला है, यानी कि 5 नंबर उन बच्चों के एग्ज़ाम में ये जोड़ दिए जाएंगे। अगर आप B सर्टिफिकेट या B कैटेगरी से हैं तो उन्हें 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आप A कैटेगरी से हैं तो उन्हें 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। ये नंबर जो है वो आपके एग्ज़ाम में अपने आप जोड़ दिए जाएंगे अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो। आगे है आपका, और जो अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई करेंगे तो उन्हें भी वही सारा रिजर्वेशन या वही छूट मिलेंगी जो आपका जनरल, अगर आप अदर स्टेट से हैं, SC से हैं, तो वही छूट आपको मिलेंगी जो SC कैटेगरी को हमारे यहाँ के बच्चे से मिल रही हैं। जो भी छूट है, आप किसी भी कास्ट से हैं, जो अदर कास्ट के हैं उन्हें भी वही छूट मिलेगी। SC से हैं, जो SC वालों को मिल रही है वही छूट मिलेगी, यानी कि आपके लिए कोई यहाँ अलग चीज़ नहीं है जो आपके अदर स्टेट वाले बच्चे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पेट एलिजिबिलिटी यानी कि फिजिकल की। जो आपका मेल्स में है फिजिकल, वहाँ आपकी रेस जो है वो 1600 मीटर की है। कितने टाइम में? 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की जो रेस है वो पूरी करनी है। फिर है आपका लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप आपका 14 फीट है, और हाई जंप है आपका 3.9 फीट। ये है आपका जो मेल है उनके लिए। ये बाकी जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं ये उनके लिए है। वहीं हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स को 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप है आपका 3 फीट। ये है आपका जो फिजिकल है उसके बारे में। और यहाँ आपको जो लॉन्ग जंप है और हाई जंप है, दोनों के लिए ही यहाँ पर 3-3 चांस आपको दिए जाते हैं। आगे है आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि जो आपका फिजिकल होता है मेल कैंडिडेट में, ये अभी बताया कि रेस जो है वो 1600 मीटर की 6 मिनट में, 14 फीट की लॉन्ग जंप और 3.9 फीट की हाई जंप होगी। उसके बाद है आपका आगे, इसमें जो आपका हाइट है, यानी कि जो मेजरमेंट वाला जो पोर्शन है वहाँ पर क्या क्या छूट मिलेंगी आपको। तो हाइट जो है वो मिनिमम आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 170 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। कितनी? 170 सेंटीमीटर। अगर आप किसी हिली एरिया से हैं, यानी कि अगर आप किसी पहाड़ी एरिया से हैं, तो उस केस में आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी? 5 सेंटीमीटर की उन बच्चों को जो किसी पहाड़ी क्षेत्र से है, यानी कि आपकी जो हाइट होगी फिर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप ST कैंडिडेट हैं, कौन सी कैटेगरी से? ST कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी ST वालों को भी। अगर सेम केस, अगर आपके फादर दिल्ली पुलिस सर्विस में है तो आपको भी 5 सेंटीमीटर की छूट भी मिलने वाली है। इन तीनों को क्या क्या मिलेगा? 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है। लेकिन जिनके जो पापा हैं या फादर हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं, उन्हें 3 छूट मिलने वाली हैं। सबसे पहला जो आपका एजुकेशन यानी कि 11th पास वाली, दूसरा आपको एज में, और थर्ड है आपको हाइट में। इनमें से आप किसी भी एक चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो 11th पास के लिए, या हाइट के लिए, या एज के लिए। कोई भी एक छूट आपको यहाँ मिलने वाली है, वो आपकी मर्जी है आपको क्या लेना है। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है, तो वो सर्टिफिकेट आप अपना बनवा लें। उसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट की।
चेस्ट में जो मिनिमम है वो आपकी 81 सेंटीमीटर चेस्ट जो है होनी चाहिए एक्सपेंशन से पहले, यानी फुलाव से पहले, और एक्सपेंशन के बाद जो है वो आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद बढ़नी चाहिए। उसके बाद इसमें भी सेम है, जो आपके हिली एरिया के बच्चे हैं उन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, ये मेल्स के लिए है। और जो आपके एसटी कैंडिडेट है उन्हें भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। और जो आपका दिल्ली वाले जिनके पापा दिल्ली पुलिस में हैं उन्हें भी आपका 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। एसटी वाले जो हैं उन्हें भी 5 सेंटीमीटर मिलेगी, और जो आपका हिली एरिया से हैं उन्हें भी आपकी यहाँ 5 सेंटीमीटर छूट मिलने वाली है। फिर है आपका फीमेल कैंडिडेट में। फीमेल कैंडिडेट में क्या क्या छूट है, रेस अभी बताया 8 मिनट में 1600 मीटर, लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप जो है वो 3 फीट होना चाहिए। इसमें यहाँ पर उन फीमेल्स के लिए भी जो है वो छूट दी गई है जो फीमेल्स अगर प्रेग्नेंट हैं, तो उस केस में उनका जो फिजिकल है वो डॉक्टर के परमिशन के बाद होगा। जब डॉक्टर ये अप्लाई कर दे कि हाँ इनका कोई हेल्थ इशू नहीं है प्रेगनेंसी के बाद, उस चीज़ के बाद उनका जो फिजिकल है वो कराया जाएगा, उनकी जो सीट है वो रिजर्व रखी जाएगी। उसके बाद जब वो अपना फिजिकल देंगी तो वो अपनी सीट को अपने नाम कर सकती हैं। तो ये छूट यहाँ पर फीमेल्स के लिए दी गई है। फिर हम बात करें फीमेल्स में हाइट में कितनी छूट है, तो फीमेल्स में जो हाइट है वो आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर जो आपकी फीमेल्स हिली एरिया से हैं, यानी कि जो पहाड़ी एरिया की जो फीमेल्स हैं उन्हें 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। जो आपकी एससी से हैं या एसटी से हैं, एससी एसटी दोनों कैटेगरी में आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। फिर अगर आपके फादर जो हैं वो दिल्ली पुलिस की सर्विस में हैं, दिल्ली पुलिस में हैं, उन्हें जो छूट मिलने वाली है वो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की मिलने वाली है। तो ये आपको याद रखना है, हिली एरिया वाले को 2 सेंटीमीटर, एससी एसटी ऐसे हैं तो 2 सेंटीमीटर, अगर आपके पापा जो हैं वो दिल्ली पुलिस सर्विस में है तो 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिलने वाली है। चेस्ट का जो है वो क्राइटेरिया गर्ल्स के लिए या फीमेल्स के लिए आपका नहीं होता है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, यानी कि आपके जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका कैसे होने वाला है। सबसे पहले आपको पता है आपका सीबीटी होता है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो होता है, और वो होता है आपका ऑनलाइन, ये आपको पता है ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये होता है। उसके बाद होता है आपका फिजिकल, यानी कि रेस और मेजरमेंट जो होती है वो आपके सीबीटी के बाद होती है। उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उन्हें वेरीफाई किया जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है। तो ये प्रोसेस है आपके सिलेक्शन का। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन आप ये ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसका सिलेबस होने वाला है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होने वाले हैं, ये सभी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।